पैसेज प्लानिंग पे मैं बता रहा हूँ। और पैसेज प्लानिंग के लिए आपको पता है कि आपको दुनिया के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ये कैसे बनता है। ये देख लीजिए वर्ल्ड का चार्ट सामने दिखा रहा हूँ। इस पैसेज प्लान यूज पॉजिटिव एंड क्लियर। इस पैसेज प्लान वेरीफाइड बाय द मास्टर हैव ऑल द ब्रिज टीम मेंबर इन्वॉल्व इन द ब्रीफिंग प्रायर टू कमेंसिंग द पैसेज। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये जब पैसेज प्लान होता है इसमें 4 चीज़ें होती हैं, अप्रिएजल, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग। ये 4 चीज़ें हैं पैसेज प्लानिंग का खास हिस्सा है। ब्रिज इक्विपमेंट्स के बारे में सेकंड ऑफिसर को कंप्लीट डिटेल्स पता होनी चाहिए, कंप्लीट डिटेल्स पता होनी चाहिए। अगर सेकंड ऑफिसर को नॉलेज नहीं है तो फिर वो फंस गया, फिर वो पैसेज प्लानिंग होता है। एग्जिस के बारे में आजकल पैसेज प्लानिंग जो है वो एग्जिस पर होती है। मैं आपको पेपर चार्ट्स की बताऊंगा, एग्जिस का ही बताऊंगा। एट प्रेजेंट माई एग्जिस इज नॉट वर्किंग, FSU है इसलिए एग्जिस, और इसमें एग्जेम्प्टेड है मेरे पास, ठीक है ना। तो मैं चार्ट्स के हिसाब से थोड़ा सा बताऊंगा। फिर ये आपको ये देखिए आर द कोर्सेज ऑन द चार्ट्स चेक्स बाय द ब्रिज टीम और नॉट, सेम थिंग इम्प्लीमेंटेड ऑन एग्जिस, ठीक है सर। आर द नो गो एरियाज, व्हील ओवर पोजीशंस, ठीक है ना, अबाउट पॉइंट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है ना, हेडिंग मार्क्स, लीडिंग लाइट्स, ठीक है ना, एवरीथिंग मार्क्स ऑन द चार्ट्स और एग्जिस। क्योंकि इस वक्त मेरे पास चार्ट्स हैं, ठीक है सर। अब ये चार्ट्स है क्योंकि ये एरिया है आपका, मोस्टली ये जहाज इसी एरिया में ट्रेड करता है और हमारे पास क्योंकि एग्जेम्प्टेड है क्योंकि नॉर्मली STS वगैरह हम लोग ज़्यादा करते हैं, ठीक है सर। ये मैं आपको चार्ट्स के बारे में बताऊंगा। अभी चूंकि ये छोटी सी मूवी है, बेसिक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, इज द पैसेज प्लान एडेड टू, हैज द प्लान वेरीफाइड बाय द मास्टर एंड चेक बाय ऑल ड्यूटी ऑफिसर्स, ठीक है सर। कोई गलती होती है तो इनिशियल स्टेज में हम डिस्कस कर लेते हैं और बाकी फिर हम वो अपना डिस्कस करते हैं BRM और BTM की मीटिंग में, जो कि अराइवल पे होती है और डिपार्चर पे होती है, ठीक है सर। पोजीशन फिक्सिंग्स वगैरह, फ्रीक्वेंस इंटरवल, ये आपको होना चाहिए, चाहे आप एग्जिस पे करें या चार्ट्स पे करें। फिर ये कि क्रॉस चेकिंग ऑफ पोजीशन फिक्सिंग अवेलेबल ऑन द ऑल अवेलेबल मीन्स। बाद लोग क्या करते हैं कि भाई पोजीशन फिक्सिंग एक तरीके से करते हैं, गलत है, वेरिएबल वेरियस मीन्स, ठीक है सर। उसके बाद मास्टर नाइट ऑर्डर्स, मास्टर स्टैंडिंग ऑर्डर्स, वो सब आपको पता होना चाहिए। अभी आप सबर करें, मुझे इनसे बात करने दो, ठीक है सर। उसके बाद है मास्टर के इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आपको फॉलो करने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसके और एवरीडे नाइट ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। सम टाइम जो है मास्टर जो है डिपेंड करता है, नाइट ऑर्डर अपने चेंज करता रहता है। इसकी रीजन ये है कि फर्स्ट करो ट्रैफिक एरिया है, सिंगापुर स्टेट है, तो वहाँ पे CPA डिफरेंट होगा, TCPA डिफरेंस होगा, आप समझ गए ना। ऑफिसर्स यूजिंग पैरेलल इंडेक्सिंग, उनको रडार की पैरेलल इंडेक्सिंग आनी चाहिए। ट्रायल मैन्यूवर का प्रोसीजर पता होना चाहिए, पोजीशन फिक्सिंग होनी चाहिए, लैंड मार्किंग, डिस्टेंसेज, ये वो सब पता होना चाहिए। ब्रिज टीम इफेक्टिवली मैनेज। अब फर्स्ट कर लो वही भी होता है कि लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है। उस हिसाब से कप्तान अपने ड्यूटी ऑफिसर को बताता है कि आज हम लोग एक्स्ट्रा लुकआउट भी रखेंगे, स्टीयरिंग गियर वाला बंदा, स्टीयरिंग भी करने वाला वो बंदा भी होगा। सिक्योरिटी एरिया, सिक्योरिटी थ्रेटनिंग एरिया, वहाँ पे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लुकआउट होगा। फर्स्ट कर लो सिंगापुर स्टेट ट्रांजिट हो रहा है तो वहाँ पर जो है कप्तान अपने हिसाब से रखता है कि चलो भाई आज ट्रैफिक ज़्यादा है तो हम उस हिसाब से एक्स्ट्रा ड्यूटी ऑफिसर रखेंगे, ठीक है सर। विजिबिलिटी काउंट डाउन हो गई उस हिसाब से। डू ऑल ब्रीफ टीम मेंबर्स डिमॉन्स्ट्रेट एवरीथिंग, मतलब उनको हर चीज़ बताना चाहिए। और सपोर्टिंग इनपुट इन फीडबैक्स, हमारे इनिशियल स्टेज पे जब वो मीटिंग होती है तो फीडबैक्स भी दें, ठीक है ना। रिस्पॉन्स फ्रॉम द एवरीथिंग, मतलब ये कि ब्रिज इक्विपमेंट कौन सा काम कर रहा है, कौन सा काम नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें उनको पता होना चाहिए, ठीक है ना। डिसीजंस वगैरह, क्रॉस चेक्स वगैरह, ये सब पता होना चाहिए। इनिशियल स्टेज पे इंसान को जो है ना, जो आपका सेकंड ऑफिसर है उसको सब चीज़ें पता होना। आप अपना जो भी चेंज करना कर लें, ये आपका देखें ये वर्ल्ड है वो उसको पता होना चाहिए। उसके अलावा नॉर्मली जो है इमरजेंसीज वगैरह का पता होना चाहिए। सेकंड ऑफिसर को पता होना चाहिए, देखें ये दुनिया के सारे आपके करंट्स हैं, ये सेकंड ऑफिसर को पता होना चाहिए कि सदर्न ओशन ड्रिफ्ट कहाँ पर है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स कहाँ पर होते हैं, साउथ इक्वेटोरियल करंट्स कहाँ पर होते हैं, करंट्स की क्या पावर है, ठीक है सर। सुशीमा करंट कहाँ है, कुरोशोयो करंट कहाँ है, ओयोशोयो करंट्स कहाँ है। करंट्स की इंफॉर्मेशन जो है नॉलेज होनी चाहिए उसको, ड्यूटी ऑफिसर को। इसमें देखें आप देखें सारी चीज़ें हैं, कैरेबियन करंट्स है, कैनारी करंट्स हैं, कुरोशोयो हो गया आपका, ईस्ट अफ्रीकन कोर करंट, मोजम्बिक करंट्स, ये आपको सिखाया जाता है ये ऑफिसर में भी, मगर ड्यूटी ऑफिसर में जब सेकंड ऑफिसर थे हमें सिखाया गया था। लोड लाइन मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूटी ऑफिसर को पता होना चाहिए कि कौन से जोन से गुजर रहा है, ट्रॉपिकल जोन, समर जोन, सीजनल जोन, कौन सा जोन है। कभी सर वो कप्तान को ही बताएगा, आप अपना करते रहें। यहाँ पर इस साइड पे आ जाए, आपका जो दूसरा काम है सेकंड थर्ड इधर ही रखने, इसे आ जाए, आप अपना जो कर रहे थे काम करते हैं आपको दें। ये जो है ना ये हो गया चले सर। उसके बाद है मार्पोल्स के बारे में ड्यूटी ऑफिसर को पता होना चाहिए। मार्पोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मार्पोल के बारे में पता होना चाहिए। अब आ जाइए अगले साइड पर, उसको सारे पता होने चाहिए कि कहाँ पर कहाँ क्या डिस्चार्ज करना है, क्या करना है। क्योंकि देखिए जब पैसेज प्लानिंग बनेगी तो उसमें ड्यूटी ऑफिसर को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद टाइट टेबल्स, अभी तो मैं बुक दिखा रहा हूँ, ये आपके टाइट्स वगैरह कैलकुलेशन, जब आप बर्थ पे पहुँचेंगे निकलेंगे और एक्सपोर्ट पे, तो ये आपको टाइट टेबल्स, प्राइमरी पोर्ट, सेकेंडरी पोर्ट्स, सही ना, जो भी है आपकी। ये वेदर का, अब हमारे पास स्पाउस का है तो ये आपको वेदर इन्फॉर्मेशन वगैरह कैसे। फिर हमारे पास नेविगेशन के लिए डिजिट रेस होते हैं, डिजिट रेस आपको पता होने चाहिए।
आपका सनराइज सनसेट ये वो कैलकुलेशंस के लिए आपके पास एल्मेनिक्स होना चाहिए, ठीक है सर, ये उसको करना चाहिए। मैरिनर्स हैंडबुक, सेलिंग डायरेक्शंस, अभी तो चूँकि मेरा ये देख लें, ये किताबें ज़रा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जहाज़ की मुख्तलिफ किस्म की एमरजेंसीज़ वगैरह डील करने के लिए उसके बाद ये पेपर होनी चाहिए और सारी एमरजेंसीज लिखी होनी चाहिए ब्रिज पर। देखें आप मिसाल के तौर पर आप जैसे ये देखिए, या आप खाली इस साइड पे देखें, ये हमारी डिफरेंट पेपर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, लुकआउट हैं, एमरजेंसीज हैं, ये सब लिखी हुई हैं आपकी, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एमरजेंसीज जो हैं वो इधर हैं, ठीक है सर। कितना मिनट हो गया आपका? 6 मिनट हो रहे हैं। ये देखें स्पेशल एरियाज, स्पेशल सेंसिटिव एरियाज, आप इस साइड पर आराम करते हैं, ठीक है सर। ये देखते रहें, थोड़ा आप करीब हो जाए, अपना कैमरा थोड़ा करीब कर लीजिए, ठीक है ना सर, अपना कैमरा करीब कर लीजिए और करीब कर लीजिए। ये देखें आप, ये देख लें आप सर, हाँ ठीक है सर। अब आप ये देखिए, ये सारे आपको मैं दिखा रहा हूँ स्पेशल एरियाज, स्पेशल सेंसिटिव एरियाज। इसमें आप देखें कुछ है, बाल्टिक है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, देख लिए आपने अच्छी तरह चेक करिए। फिर ये कि कंपनी ब्रिज चेकलिस्ट जो है वो हमें फॉलो करनी है, ठीक है सर। मास्टर स्टैंडिंग ऑर्डर फॉलो करने हैं, ठीक है, उसमें सब कुछ लिखा होगा मास्टर का, डेक लॉग बुक वगैरह के बारे में, ठीक है। चार्ट्स या एग्जिस्ट रैंडमली चेक बाय द मास्टर, ठीक है सर, ये इज इंपॉर्टेंट। देखें आप अच्छी तरह से, इज देयर एडुकेट इंटर टीम कम्युनिकेशन, इसके बारे में पता होना चाहिए। इज द पायलट मॉनिटरिंग, अब जब पायलट जब आ जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ब्रिज की टीम को सब इंफॉर्मेशन हो। ये नहीं है कि पायलट आ गया, आप अपना अच्छी रखें, अब पायलट आ गया उसका ये मतलब नहीं है कि मतलब कप्तान नहीं पायलट आ गया वो एज एडवाइजर है। कप्तान ड्यूटी ऑफिसर रिमेन रिस्पॉन्सिबल, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल मास्टर, मगर ड्यूटी ऑफिसर भी आपका रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए सारी चेक लिस्टें और हर चीज़ को मॉनिटर करो, पोजीशन मॉनिटर करो। इन केस अगर पायलट ने कोई गलत एक्शन लिया है तो आप उसको भी चेक करो, आप उसको भी अपने मास्टर को बताओ कि भाई देखें ये डाउट हो रहा है, क्या ये सही है, क्योंकि पायलट से भी गलती हो सकती है, जरूरी थोड़ी कि आपसे हो। ये देखें, अब आप ये चेक करें, ये मैं आपको वर्ल्ड का नक्शा दिखा रहा हूँ, इसको ज़रा अच्छी चेक करें। इसमें देखा आपने एंटी कोलिजन रूल्स वेल अंडरस्टूड बाई द एवरीबडी, deck officers aware of the company all the policies of the navigation policies, VHF, UHF, ब्रिज इक्विपमेंट्स वगैरह उन सब का पता होना चाहिए। मास्टर स्टैंडिंग ऑर्डर्स को फॉलो करने चाहिए। अब आप ये देखें, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर पैसेज प्लानिंग पे आते हैं। चार्ट कैटलॉग का तरीका, ड्यूटी ऑफिसर को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड ऑफिसर को इसका पूरा तरीका यूज़ करना आना चाहिए चार्ट कैटलॉग का। अब आ जाते हैं पैसेज प्लानिंग गाइडलाइंस, ये देखें सर, स्पेशली फॉर द मलाक्का एंड सिंगापुर स्टेट्स, ठीक है सर। आपको ओशंस के लिए ओशन पैसेजेस ऑफ द वर्ल्ड उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देखिए आप जरा, इस किताब को मैं पूरा करके आपको दिखाता हूँ ताकि आप ये देखें, ठीक है ना। आप ये देख लिया, अच्छी तरह चेक कर लें। ऑल द वेसल स्पीड, ETA, एवरीथिंग मॉनिटर, मेंटेन एंड एडजस्टेबल एज रिक्वायर्ड, ठीक है सर, इसमें आपको सब होगा। ऑल द नेविगेटिंग ऑफिसर फैमिलियर विद ऑल द ब्रिज इक्विपमेंट्स और नॉट, ठीक है सर। अब आ जाए सब, कितना मिनट हो गया आपका? 8 मिनट। मैंने देखे ये नोट्स बनाए हैं ड्यूटी ऑफिसर्स के लिए। इसमें क्या है, सेकंड ऑफिसर की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। Ensure that address is up to date and latest NTM available on the board, ठीक है सर। ड्यूटीज ऑफ द सेकंड ऑफिसर इन पोर्ट, ड्यूटी ऑफिसर सेकंड ऑफिसर एट सी, ये उसकी पूरी ड्यूटीज वगैरह का दिखाया हुआ है, स्टेशन वगैरह कैसे करना है। आ जाए जरा, सेकंड ऑफिसर की क्या जिम्मेदारी है। पोस्टर मुख्तलिफ होते हैं जहाज़ पे, वो सेकंड ऑफिसर को पता होना चाहिए। सेकंड ऑफिसर जो है वो लीडर ऑफ द ब्रिज, ठीक है, जितने तरह के जहाज़ के पोस्टर्स हैं वो सब ऊपर लगाएगा ताकि कोई मुश्किल ना हो, ठीक है सर। अब आ जाए, मुख्तलिफ किस्म में जहाज़ के प्लान्स होते हैं, एंटीना प्लान्स, डिफरेंट प्लान्स, वो सब पता होना चाहिए। सेकंड ऑफिसर को पता होना चाहिए कि डेली टेस्ट जो है नेविगेशन इक्विपमेंट्स का क्या करना है और अपने GMDSS इक्विपमेंट का क्या करना है वो पता होना चाहिए। अब देखें, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस की मैंने डिटेल यहाँ लिखी है, एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव नोट है और ड्यूटी ऑफिसर के लिए। कौन सी किताबें हैं, नहीं है तो फिर वो अपना NTM वगैरह चेक करेगा, नई बुक्स वगैरह जो इंट्रोड्यूस हैं वो बताएगा कप्तान को, फिर कप्तान जो है वो कंपनी में मंगवाएगा। PSC डेफिशिएंसीज जो हैं पहले आई हैं, ये वेटिंग की डेफिशिएंसीज वगैरह हैं, वो सब पता होनी चाहिए और उसको फॉलो पे रखना चाहिए। आ जाए सब, पेपर वर्क क्या होता है ड्यूटी ऑफिसर्स का, मैंने इसमें पूरी डिटेल लिख ली है। फिर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ सेफ्टी चेक्स, ठीक है ना। फिर इसके अलावा सेकंड ऑफिसर मेडिकल चेक्स का भी होता है इंचार्ज, वो उसके पास उसकी भी जिम्मेदारी होती है, तो उसका भी ख्याल रखें। आ जाए अगली फिर में असाइनमेंट्स, सारे इक्विपमेंट्स ब्रिज के, नेविगेशन इक्विपमेंट्स हैं जितने भी हैं आपके, सेट सी, GMDSS इक्विपमेंट सबका इंचार्ज है, ठीक है सर। ये सारी डिटेल इसमें हमने डाल के रखी है ताकि ड्यूटी ऑफिसर को पता होने चाहिए मुख्तलिफ किस्म के। अब आपके पास एग्जिस है, जोन ऑफ कॉन्टेस्ट है, कैच जॉब वगैरह, ये वो उसकी डिटेल्स है। एग्जिस वगैरह की डिटेल्स है कि एग्जिस को कैसे मैनेज करना है, कैसे मिस्टेक हो, ठीक है ना। मेन एग्जिस, प्राइमरी एग्जिस, सेकेंडरी एग्जिस, ये सब पता होना चाहिए। सारी बुक्स होनी चाहिए आपके पास, आइला बॉय सिस्टम वगैरह। खैर मेरे पास अभी टाइम कम था, जस्ट एक रिहर्सल मूवी है, मगर ये कि आपके पास सारी बुक्स वगैरह उसकी सबकी डिटेल होनी चाहिए। सेकंड ऑफिसर प्रीपेयर द पैसेज प्लान, ठीक है ना, TNP नोटिस वगैरह ये वो, और ये इसके अलावा आप देखें रडार, आरपा वगैरह, ये सब चीज़ें उसके पास होनी चाहिए, ठीक है सर। अच्छा 10 मिनट हो गए, ठीक है। अभी आपको मैं और चीज़ दिखाता हूँ इसके अलावा। अब आ जाए, आपके पास मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स हैं, ये आप देखें नेविगेशन चार्ट्स हैं,
और आपके पास डिफरेंट चार्ट्स हैं। यहाँ पर आ जाए, अब ये चार्ट इज इंपॉर्टेंट। देखिए खाली ड्यूटी ऑफिसर का ये काम नहीं है कि चलिए उसने पैसेज प्लान बना दिया, क्योंकि कार्गो लोड एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट तक जाना है। अब आप भी देखेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ डिफरेंट चीज़ें। सॉरी, ये देखें, इसमें ब्रिज इक्विपमेंट में जो ब्रिज इक्विपमेंट्स हैं, वर्किंग ऑर्डर्स इज इंपॉर्टेंट, ये आप चेक करें। डेक ऑफिसर कंप्लीटली फैमिलियर विद द ब्रिज इक्विपमेंट्स। अब आप ये देखें, उसके बाद मैं आ जाता हूँ, ये देखें, ये वाला आप ज़रा इसको फोकस करें, ठीक है सर, इसको अच्छी तरह देखें। फिर ये कि देखें, ऑल AIS GMBS इक्विपमेंट, LIT एवरीथिंग इज गुड वर्किंग ऑर्डर, नेविगेशन शेप्स वगैरह ये सब सही होने चाहिए। UKC वगैरह कैलकुलेशन का प्रोसीजर पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए UKC का कैलकुलेशन का प्रोसीजर मोर इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि ओपन सी में कितनी है और बर्थ में कितनी है UKC, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। टाइप कैलकुलेशंस का तरीका आना चाहिए। आ जाए सब नेक्स्ट पोजीशन पे। यहाँ पर जो है मैंने आपको सब दिखा दिया। लोड लाइन का मैं इससे जिक्र कर रहा था कि फर्स्ट करो कार्गो भी है, ठीक है। ड्यूटी ऑफिसर को ये भी पता होना चाहिए कि जहाज़ पे कौन से एरिया से हम पास हो रहे हैं, सेंसिटिव एरिया, स्पेशल सेंसिटिव एरिया, बाल्टिक किस चीज़ के लिए है, कैरेबियन किसके लिए, अभी जैसे कैरेबियन है गार्बेज के लिए स्पेशल एरिया, ठीक है ना। और आपका बाल्टिक है, वो चलो भाई वो सबके लिए, ऑयल गार्बेज और आपका सीवेज और NLS वगैरह सबके लिए। इसी तरह से सेंसिटिव एरियाज हैं, आपका जो है ग्रेट बैरियर रीफ आपका सेंसिटिव एरिया हो गया, क्यूबा लाहबाना आपका सेंसिटिव एरिया। ड्यूटी ऑफिसर की बहुत जिम्मेदारी है, उसको कहीं भी डाउट हो, जैसे मास्टर ने लिख दिया कि भाई 4 माइल्स पे विजिबिलिटी खराब है, मुझे कॉल करे, इमीडिएटली कॉल करे, उसमें हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखें कप्तान पूरा अपनी ज़िंदगी इसी में ही गंवाया है, उसने ज़िंदगी भर इन कामों में किया हुआ है, तो अगर वो बुला लेगा एक्सीडेंट से पहले, कभी देखें बुलाना कब उसको, ड्यूटी ऑफिसर को उस वक्त बुलाना है जब उसके दिल में ख्याल आ गया अब क्या मुझे बुलाना चाहिए नहीं चाहिए, बस यही वो टाइम है जब ड्यूटी ऑफिसर को, क्या टाइम, कितना टाइम हो गया आपका? 11:30, ठीक है। जब मुझे 12 मिनट में बताइएगा, ड्यूटी ऑफिसर को उसी वक्त ही कप्तान को बुलाना है, अननेसेसरी डिले नहीं करना है, क्योंकि जैसे डिले होगा हो सकता है बाद में कोई इंसिडेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, इस बात का ख्याल रखें। बाकी पूरी ब्रिज टीम है, कोई भी गलती हो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हमेशा ब्रिज टीम। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी जहाज़ जो है ड्यूटी ऑफिसर हैंड ओवर कर रहा है, हाफ माइल इधर उधर हो गया, आप इस बात का ख्याल रखें, सेफ्टी ऑफ द वेसल, सेफ्टी ऑफ द शिप एंड सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट लाइफ के लिए कोई मसला नहीं है। आपने देखा रैक नहीं है, रॉक कुछ नहीं है, आप अगर थोड़ा सा इधर उधर भी 0.3 माइल 0.2 माइल इधर हो गया तो कोई ये थोड़ी है कि आपको 100% जहाज ट्रैक पे चले। आपको इस बात का बड़ा ख्याल रखना है। ये नहीं कि दूसरी बात हमें बोला कि मैं टेक ओवर ही नहीं करूँगा, नहीं भाई, कप्तान के इंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा जीवे भी होता है कि ऐसे कर लो, CPA TCPA उसका सब देखें, नाइट ऑर्डर क्या है, स्टैंडिंग ऑर्डर से पढ़ें और आप उसका नाइट ऑर्डर पढ़ें, क्योंकि एवरी डे उसके इंस्ट्रक्शंस चेंज होंगे, डिपेंड कि वो कहाँ से जहाज पास कर रहा है, कितना ट्रैफिक वाला एरिया है, कितना विजिबिलिटी वाला एरिया है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। फिर TRS अप्रोच कर रहा है, क्या कर रहा है, ये टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर और कप्तान सब इन्वॉल्व होते हैं सब। थैंक यू वेरी मच।